हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जेजे टीवी के साथ मैं हूँ हमज़रा। नाज़रीन, इस वक्त मैं एडवोकेट ज़िया ऐवान के ऑफ़िस में मौजूद हूँ और इनसे हम आमिर लियाकत के केस के हवाले से बात करेंगे। ये बुशरा के वकील हैं जो आमिर लियाकत की एक्स वाइफ रह चुकी हैं। अभी केस में बहुत से उतार चढ़ाव देखने में आ रहे हैं कि ये जो केस है इसमें क्या चल रहा है, दानिया के ख़िलाफ़ कौन सी कार्रवाई की जा रही है, क्या दानिया पर इस वक्त कोई चार्जेस लगाए गए हैं, कोई सज़ा सुनाने का फ़ैसला किया गया है, क्योंकि दानिया ने जो आमिर लियाकत की वीडियोस वायरल की थी क्या उस पर उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो सकती है। और दूसरी चीज़ ये है कि आमिर लियाकत की प्रॉपर्टी, अभी तक इसके बारे में कोई भी फ़ैसला नहीं आया है, ना ये किसी को पता चला है कि आमिर लियाकत की जो प्रॉपर्टी थी वो कितनी है और उसका हकदार कौन है, क्या दानिया को उनकी प्रॉपर्टी में से कुछ दिया जाएगा या नहीं। इन्हीं सारे सवालों के जवाब आज की वीडियो में जानें। इस वक्त मेरे साथ एडवोकेट ज़िया ऐवान साहब मौजूद हैं और आमिर लियाकत के केस के हवाले से अभी तक बहुत सी चीज़ें जो है वो डिस्कशन में चलती रहती हैं, यूट्यूब पे कुछ वीडियोस आती रहती हैं, लेकिन अभी तक कोई ख़ास फ़ैसला इस हवाले से सुनाई नहीं दिया। तो जानते हैं कि असल में जो ये केस है जो आमिर लियाकत के ऊपर चल रहा है ये किस तरफ जा रहा है और दानिया के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बताइएगा कि दानिया के ख़िलाफ़ जो है वो क्या मामलात हो रहे हैं। सर आपको नहीं लगता कि ये जो दानिया ने आमिर लियाकत से शादी की थी इसकी वजह सिर्फ पैसे की लालच थी, क्योंकि वो जनाजे में भी नहीं आई और उनके मरते ही उन्होंने जो है ना वो क्लेम करना शुरू कर दिया कि मैं उनकी बीवी हूँ, मैं बीवी हूँ। उन्होंने वो रोते हुए वीडियोस डाल रही हैं। उससे पहले उनकी क्या रूप था और उसके बाद उनका क्या रूप निकल कर आया। देखिए, मैं तो उनके दिल का हाल नहीं जानता, लेकिन अपेरेंटली नज़र ऐसा ही आता है, क्योंकि जो उनके बच्चे मुझे बता रहे थे कि उनके अकाउंट में पैसे नहीं हैं और उनके अकाउंट से डिजिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए हैं जो दानिया के अकाउंट में पैसे गए हैं लाखों के हिसाब से, ये 5-6 महीने में। तो ये चीज़ें बड़ा ये प्रूफ है। और इवन जब केस दाखिल करने के बाद भी पैसे गए, आया वो ब्लैकमेलिंग में थे या किस चीज़ में थे, आई डोंट नो कि क्या रीज़न हो सकते हैं। तो जो बताया उन्होंने मैं वो आपको बता रहा हूँ। मैं मतलब उसको ख़ुद मैंने नहीं देखा सारा अकाउंट, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने जो अकाउंट स्टेटमेंट निकलवाए हैं तो वो तो ऑलमोस्ट उनका जो ज़िंदगी के हवाले से बात करने का जो उनके एक्शंस हैं वो मेरा ख़्याल है आम पब्लिक बहुत अच्छी तरह समझती है कि इसके क्या रीज़न्स हैं। हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, लोग ख़ुद असेस करते हैं, क्योंकि लोगों का बहुत ज़्यादा जो है ना वो फोकस रहा है आमिर लियाकत के केस के हवाले से, लोग उस पर बात भी करते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये तो वक्त अब बताएगा कि कौन सही था कौन गलत था। लेकिन आमिर लियाकत वाकई जो एक साइकोलॉजिकल उन पर प्रेशर था कि एक आलिम का नाम, आलिम के तौर पे नाम हो, इतना बड़ा नाम हो, इतना बड़ा एंकर हो, MNA हो, मिनिस्टर रहा हो, और फिर उस पर उसकी अगर कोई पर्सनल उनके बेडरूम की नेकेड तस्वीरें रिलीज़ हो जाएं और वो फिल्में रिलीज़ हो जाएं, तो आप समझ सकते हैं कि वो किस तरह की तकलीफ़ दे मरला होगा उनके लिए कि वो लोगों को कैसे फेस करेंगे। तो ये तो अब जिन लोगों ने रिलीज़ किया है वो जाने, और जो हमारा FIA का साइबर क्राइम विंग है वो जाने, और बाद में अगर कोई ऐसा चीज़ें निकल आती हैं उनके टेलीफोन से भी, क्योंकि उनके टेलीफोन में भी बहुत कुछ होगा, तो वो तीनों फ़ोन जो है वो तो फैमिली को नहीं पता कहाँ पे हैं क्या हैं, तो वो जब उसका फोरेंसिक होगा तो फिर पता लग जाएगा। तो अभी तक इन सब चीज़ों का जो है ना वो कंक्लूजन क्यों नहीं निकला, इतना टाइम क्यों लग रहा है इन चीज़ों में। ये तो देखें, पुलिस को चाहिए कि पुलिस वो इस पर कार्रवाई तेज़ करे, और इसमें मेरा ख्याल है कि जो कौमी असम्बली के स्पीकर हैं उनको भी चाहिए कि इसमें वो बोलें कि, और उनकी जो मुख्तलिफ़ कमेटीज़ हैं, ठीक है ना, उनका पब्लिक अकाउंट कमेटी है या दूसरे लोग हैं, उनको चाहिए कि उनका एक कुलीग था, MNA था ये, और उसके साथ ये हुआ है, तो उनको चाहिए कि वो इसको एक्सपीडाइट कराएं। अब बच्चे जो हैं वो रुले हुए हैं बेचारे, उनको पता नहीं है कि उसकी क्या प्रॉपर्टी है क्या चीज़ है। वो सील है उनका जो है वो रूम, वो सील भी नहीं खोल रहा है अभी तक पुलिस।
ऐसा थोड़ी कि हमेशा के लिए बंद कर देंगे। तो ये पुलिस ने जो निगलेक्ट किया है बहुत चीज़ों को, और पता नहीं उनके क्या अपने क्या चीज़ें हैं, लेकिन पुलिस का रोल भी बहुत खुल के चीज़ें जल्दी इंसाफ की तरफ जाने वाला नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, आमिर लियाकत साहब की वसीयत के बारे में भी कहा जा रहा था कि उनकी कोई वसीयत है जो अभी तक डिस्क्लोज़ नहीं की गई, तो क्या वाकई कोई वसीयत है उनकी ऐसी? हमें तो कोई ऐसी ना, उनके बच्चों ने हमें बताया होगा तो उनको पता होगा, मुझे इसके बारे में कोई पता नहीं है कि वसीयत उन्होंने की है कि नहीं की। अब आमिर लियाकत का ये खुला वाला केस हुआ था, उसके बाद जो दानिया की तरफ से वीडियोस आई हैं, ठीक है, उसके बाद उस बिहाफ पर इस वक्त दानिया के लिए कोई कार्रवाई की जा रही है, और अगर की जा रही है तो उसकी क्या अपडेट है अभी? देखें, कार्रवाई तो मेरा अपना ख्याल ये है कि जो हालात हैं उसमें एक आम शहरी का भी अगर कोई इस तरह की चीज़ें हों तो उस पर स्टेट को कार्रवाई करनी चाहिए। अब आमिर लियाकत जो हैं वो एक एमएनए थे, सिटिंग एमएनए, और वो नोन थे, वो अपने आप वो जो आलिम के तौर पे भी मशहूर थे वो, ठीक है ना, पढ़े लिखे इंसान थे। ठीक है, इंसान से गलतियां बहुत सारी होती हैं, तो वो उसको देखते हुए तो ये स्टेट को ख़ुद कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन उस पर स्टेट की कार्रवाई नहीं हुई। तो फिर उनके बच्चों ने साइबर क्राइम का केस किया। अगर साइबर क्राइम में चीज़ें निकल आती हैं तो फिर वो बाद में मर्डर चार्ज भी बन सकता है। दानिया की तरफ से भी कोई केस किया हुआ है इस वक्त, क्योंकि उसकी वालदा इस वक्त यहाँ पर आई हुई थी किसी केस की वजह से? नहीं, वो तो केस करने नहीं आई थी, वो तो अमाउंट कलेक्ट करने आई होंगी कि कोई प्रॉपर्टी बच गई हो, या पता नहीं किस लिए, उनके क्या मोटिव्स थे। लेकिन वो आके इधर उधर उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए, और जो बातें पहले कर रही थी उसको भी वो उन्होंने यू टर्न मारा हुआ था। अच्छा, आमिर लियाकत की मौत के हवाले से ये चीज़ देखी जा रही है कि अभी भी कुछ लोग जो है ना ये बातें कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनकी जो मौत थी वो कत्ल थी, या उनकी जो है ना वो ड्रग्स लेते थे, उसकी ओवरडोज की वजह से जो है वो उनकी मौत हुई है। तो क्या ये चीज़ प्रूफ हो गई है कि उनकी जो मौत थी वो नेचुरल डेथ थी? देखिए, पुलिस ने भी यही कहा है, मेडिको लीगल भी, क्योंकि अगर कोई पॉइजन या ड्रग्स होते हैं ना तो उसके साइंस होते हैं, वो मुंह से झाग निकल आती है या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ें ऐसी नज़र नहीं है। तो आई डोंट नो कि क्या उसके रीज़न हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई अभी तक ना पुलिस ने बताया ना मेडिको लीगल ने कि कोई इस तरह का कोई चीज़ है। आमिर लियाकत साहब का जो पोस्टमार्टम किया गया था, जो मेडिकल रिपोर्ट आई थी, उसमें जो है ना वो क्या चीज़ें जो है ना वो सामने आई थी? नहीं था ना उनका पोस्टमार्टम, तो हमने रुकवा दिया था कोर्ट से, लेकिन जो उनका जो लाश का मुआयना मौका किया गया था या मेडिको लीगल ने और पुलिस ने, उसमें कोई ऐसा साइन नज़र नहीं आया। इस वक्त आमिर लियाकत की जो प्रॉपर्टी है वो पता चली है कि कितनी प्रॉपर्टी है और कौन इसका हकदार है? कोई प्रॉपर्टी के बारे में बच्चों को नहीं पता। अब वो जब पता लगेगा तो फिर देखेंगे कि क्या होगा। अच्छा, इस सारे मामले पर जो उनकी एक्स वाइफ हैं बुशरा, उनका क्या मौक़िफ़ है? वो तो अपने बच्चों के साथ हैं, उनको सपोर्ट कर रही हैं, और इमोशनली बहुत परेशान हैं दोनों बच्चे भी। बेटी भी बेचारी बार बार जो है ना, इवन कोर्ट में आते हुए भी कभी गिर रही होती है, कभी साइड पे बैठ जाती है, तो बहुत डिप्रेस हैं दोनों बच्चे। एक जो उनका बेटा है वो तो लंदन में चला गया वापस, जिसने जनाजा भी पढ़ाया था, वो अब फाइनल ईयर है उसका, इंजीनियरिंग का कंप्लीट कर रहा है। तो अब ये सारे फैमिली पे तो एक पहाड़ टूटा ना, ख़ासतौर पे इन दोनों बच्चों को।